हम लोगों का योग कौन सा था? कोई बताइए, कल क्या लिखा था हमने लास्ट में? परिव्यस्त पूत योग। परस आपने योग गलत लिखा है। पर प्राइस से योग। भैया कोई बताना मन नहीं, गुरुदेव भी जान जाएंगे कौन सा योग लिखाया गया था कल। दोबारा बताना गुरुदेव, क्या बताया था? परिव्यस्त पूत योग मत लिख रहा है। परस पर प्राइस्य पर प्राइस्य दूत दूत योग। दूत होते हैं ना राजाओं के पास, जैसे रावण महाराज के पास थे सुख और सारंग, दो दूत थे। वो इच्छानुसार रूप बदल लेते थे, इच्छाधारी दूत थे वो। यही योग है ना रीमा जी? जी गुरु जी यही है। चलिए, जिस किसी की कुंडली में यदि शुक्र अपनी नीच राशि जिस किसी की कुंडली में यदि शुक्र अपनी नीच राशि अथवा शनि के नवमांश का होकर व्यय भाव में स्थित हो, जिस किसी की कुंडली में यदि शुक्र अपनी नीच राशि अथवा शनि के नवमांश का होकर व्यय में स्थित हो, जिस किसी की कुंडली में यदि शुक्र अपनी नीच राशि अथवा शनि के नवमांश का होकर व्यय भाव में स्थित हो। सुनील भारद्वाज जी माइक बंद कर लीजिए। जिस किसी की कुंडली में यदि शुक्र अपनी नीच राशि अथवा शनि के नवमांश का होकर व्यय भाव में स्थित हो, व्यय भाव में स्थित हो और सूर्य व चंद्र सप्तम भाव में शनि से देखा जाता हो, और सूर्य व चंद्र सप्तम भाव में शनि से देखा जाता हो। सूर्य व चंद्र सप्तम भाव में शनि से देखा जाता हो। तो इस स्थिति को प्राप्त रहते तो इस स्थिति को प्राप्त रहते जिस किसी की कुंडली में यदि शुक्र अपनी नीच राशि अथवा शनि के नवमांश का होकर
व्यय भाव में स्थित हो और सूर्य व चंद्रमा सप्तम भाव में शनि से देखा जाता हो। सूर्य व चंद्रमा सप्तम भाव में शनि से देखा जाता हो तो इस ग्रह स्थिति को प्राप्त रहते उत्पन्न मनुष्य निश्चय ही दूसरे की आज्ञा पालन करने वाला दूत होता है। उत्पन्न मनुष्य निश्चय ही दूसरे की आज्ञा पालन करने वाला दूत होता है। हो जाए तो हैंड राइज कर दीजिएगा। चलिए अगला लिखिए, फटे चिथड़े वस्त्र और बंधन योग। फटे चिथड़े वस्त्र और बंधन योग। फटे चिथड़े वस्त्र और बंधन योग। जिस किसी की कुंडली में यदि चंद्रमा क्षीण अवस्था में हो, जिस किसी की कुंडली में यदि चंद्रमा क्षीण अवस्था में हो, शुक्र सप्तम भाव में और शनि लग्न भाव में स्थित हो, शुक्र सप्तम भाव और शनि लग्न भाव में स्थित हो, शुक्र सप्तम भाव में और शनि लग्न भाव में स्थित हो, इस ग्रह स्थिति को प्राप्त रहते मनुष्य उत्पन्न मनुष्य इस ग्रह स्थिति को प्राप्त रहते उत्पन्न मनुष्य भ्रष्टावस्था अर्थात फटे पुराने चिथड़ा वस्त्र पहनने वाला होता है। भ्रष्टावस्था अर्थात फटे पुराने चिथड़ा वस्त्र पहनने वाला होता है। तो जी वो कोई भिखारी या कोई कंजूस भी हो सकता है। अब फटे चिथड़े कपड़े पहनने वाला, धारण करने वाला कोई भी हो सकता है। पुजारी तो नहीं कहेंगे। पुजारी कहाँ फटे कपड़े पहनते हैं। कंजूस होगा अरे आपके जैसा, सिला फट जाए तो सिला के फिर से पहनना। किसके जैसा? मार सिठवा। हाँ, कपड़ा फट जाएगा ना, नया नहीं होगा, उसको सिलवा के
रफू करवा के फिर से पहनेगा। है करोड़पति, 1200 करोड़ का मालिक है। हाँ, भारत टर्नओवर है उसका। तो उसको भी कह दो, उसके ऊपर भी रेट डलवाओ। अंबानी के ठीक सामने उसका बंगला है। अच्छा, चलिए, उसी में लिखिए दूसरी लाइन में, जिस किसी की कुंडली में यदि लग्न में शनि, जिस किसी की कुंडली में यदि लग्न में शनि और दसम भाव में चंद्रमा हो, लग्न में शनि और दसम भाव में चंद्रमा हो तथा शुक्र से देखा जाता हो, जिस किसी की कुंडली में यदि लग्न में शनि और दसम भाव में चंद्रमा हो तथा शुक्र से देखा जाता हो, जिस किसी की कुंडली में लग्न में शनि और दसम भाव में चंद्रमा हो तथा शुक्र से देखा जाता हो, तो मनुष्य इस योग में बंधन भोगने वाला, बंधन भोगने वाला जिस किसी की कुंडली में यदि लग्न में शनि और दसम भाव में चंद्रमा हो तथा शुक्र से देखा जाता हो, तो इस योग में बंधन भोगने वाला अर्थात कैद खाना, जेल, कारागार की यात्रा करने वाला होता है। अर्थात जेल, कारागार की यात्रा करने वाला होता है। लग्न में शनि, दसम भाव में चंद्रमा, शुक्र की दृष्टि, ऐसे याद करिए। लग्न का शनि, दसम में चंद्रमा, शुक्र की दृष्टि, कारागार योग। पूरा रटने जाएंगे तब याद नहीं होगा। हो जाए तो हैंड राइज कर दीजिएगा। हो गया? जी गुरुजी। जी गुरुजी। हो गया। अगला लिखिए मंद अक्षी रोगी योग। मंद अक्षी रोगी योग। जिस किसी की कुंडली में यदि व्यय भाव में चंद्र अथवा सूर्य हो, व्यय भाव में चंद्र अथवा सूर्य हो अथवा शनि त्रिकोण भाव में और सूर्य सप्तम भाव में,
जिस किसी की कुंडली में, बोलो प्रदीप। वही गुरुदेव दोहराना था, दोहराते तो ठीक था गुरुदेव। तो दोहरा तो रहे हैं 4-5 बार 6 बार। हाँ भैया, खा के आओ, खूब भरपेट के आओ, जल्दी आओ लेकिन। जिस किसी की कुंडली में यदि व्यय भाव में चंद्र अथवा सूर्य हो, अथवा शनि त्रिकोण भाव में और सूर्य सप्तम भाव, जिस किसी की कुंडली में व्यय भाव में सूर्य अथवा चंद्र हो, अथवा त्रिकोण शनि त्रिकोण भाव में और सप्तम भाव में सूर्य सप्तम भाव अथवा अष्टम भाव में हो, सूर्य सप्तम भाव अथवा अष्टम भाव में हो, जिस किसी की कुंडली में यदि व्यय भाव में चंद्र अथवा सूर्य हो, अथवा शनि त्रिकोण भाव में हो और सूर्य सप्तम अथवा अष्टम भाव में हो, हुआ कहाँ तक हुआ भैया? सूर्य सप्तम पूरा हो गया अथवा गुरुजी, अष्टम भाव में पूरा हो गया हो गुरुजी जी। तो मनुष्य इन ग्रह योगों में उत्पन्न होकर मंदाक्षी रोगी अर्थात मंद दृष्टि युक्त रोग वाला होता है। मंद दृष्टि युक्त रोग वाला होता है। मंद मतलब थोड़ा देखने वाला, धीरे देखने वाला, तेज देखने वाला नहीं। जिस किसी की कुंडली में यदि व्यय भाव में चंद्र अथवा सूर्य हो, अथवा शनि त्रिकोण भाव में हो और सूर्य सप्तम भाव अथवा अष्टम में हो, तो मनुष्य इन ग्रह योगों में उत्पन्न होकर मंदाक्षी रोगी अर्थात मंद दृष्टि युक्त रोग वाला होता है। मंद दृष्टि युक्त रोग वाला होता है। हो जाए तो हैंड राइज कर। हो गया ये हो गया। तो हैंड राइज किया करिए ना, सबको बोल रहा हूँ, सुनते नहीं हैं आप लोग। किए थे गुरुजी। इंतजार करवाते हैं। नीचे की लाइन में लिखिए, यदि कुंडली में यदि ये सभी ग्रह अपनी नीच राशि या शत्रु राशि के नवमांश में हो। कुंडली में यदि ये सभी ग्रह, ये सभी मतलब जो ऊपर की लाइन में बताया गया है, सूर्य चंद्र शनि सूर्य
तीनों ही बताए हैं ना। कुंडली में यदि ये सभी ग्रह अपनी नीच राशि या शत्रु राशि के नवमांश में हो तो भी नेत्र रोग, मंद दृष्टि रोग वाला मनुष्य होता है। हो जाए तो हैंड राइज, वाह, बहुत वेरी गुड। अगला लिखिए अंधा योग। अंधा योग। जिस किसी की कुंडली में पंचम भाव और चतुर्थ भाव में पापक ग्रह स्थित हो, जिस किसी की कुंडली में पंचम भाव और चतुर्थ भाव में, नवल जी जिगीश जी 2-3 दिन से नहीं आ रहे हैं। बाहर गए हुए हैं वो गुरुजी बाहर गए हुए हैं कहीं। अच्छा। वो आज भी मतलब नहीं आए, शायद कल आएंगे। और किसको किसको पता था, और किसने बोला? मैंने बोला जितेंद्र शर्मा जी ने। अच्छा, वाह। वहां पर गए हुए हैं पिताजी के पास, जहाँ आपको नेटवर्क बताए नहीं थे? आते हैं। आपको बताए थे ने, क्या? नहीं, बात की थी, नेटवर्क नहीं आते वहां पे उनके वहाँ, अच्छा, और घर ठीक है। पर वाईफाई है उनके, इसलिए बात कर लेते हैं। उनके चलिए ठीक। भाई के पास गए होंगे जहाँ पिताजी रहते थे। पिताजी तो चल बसे उनके। अच्छा, चलिए अगली अगली कड़ी में लिखिए। हम लोग कहाँ थे? चतुर्थ भाव में स्थित हो ना। पापग्रह हो चतुर्थ हाँ, पंचम भाव में। पापक ग्रह स्थित हो ना। जिस किसी की कुंडली में पंचम भाव और चतुर्थ चतुर्थ यहाँ तक लिखा गुरुजी। भाव में पापक ग्रह स्थित हो। भाव में पापक ग्रह स्थित हो। विशेष रूप से चंद्र अष्टम अथवा द्वादश भाव में हो। विशेष रूप से चंद्र अष्टम अथवा द्वादश भाव में हो तो भाव में हो तो इस योग की प्राप्ति से मनुष्य अंधा होता है। तो इस योग की प्राप्ति से मनुष्य अंधा होता है। यदि ये ग्रह पापक ग्रहों द्वारा देखा जाता हो तो अंधा, और यदि शुभ ग्रहों से देखा जाता हो तो किसी भी प्रकार की दृष्टि दोष नहीं होती है। यदि ये ग्रह पापक ग्रहों द्वारा देखा जाता हो तो अंधा, और यदि शुभ ग्रहों से देखा जाता हो तो किसी भी प्रकार की दृष्टि दोष नहीं होता है।
क्या लिखा है? हो गया? चलिए अगला लिखिए, विकलांगता जाति भ्रष्टता योग। विकलांगता जाति भ्रष्टता योग। गुरुजी सेटिंग का मतलब बता दीजिए। विकलांगता मतलब जो किसी अंगों से कम हो ना, विकल जी। अंगों वाला, जैसे जो है कमी किसी प्रकार की, जैसे हम आज के समय में लोगों को कहते हैं ना, हम्म। अंग पतला दुबला हो, या किसी भी प्रकार की परेशानी हो, या कम हो, ऐसा। और जाति भ्रष्टता, अपने जाति से भ्रष्ट हो। मतलब ब्राह्मण है तो छत्री, छत्री है तो ब्राह्मण, ऐसी स्थिति हो। अच्छा गुरुजी, जैसे अगर मान लीजिए किसी की 6 उंगली निकली हो तो वो भी विकलांगता में आ जाएगा, मतलब इसके हिसाब से? वो दिव्यांगता में आ जाएगा। एक्स्ट्रा हो गया होगा तो गुरुजी। वो दिव्यांग हो गया ना। हम्म। जी जी गुरुजी। आजकल विकलांग के लिए दिव्यांग ही प्रयोग कर रहे हैं गुरुजी। इसीलिए तो जो है, हम उस दिन बताए थे ना आप लोगों को, परिभाषा ही बदल दे रहे हैं लोग। हाँ बताए थे गुरुजी विकलांग और दिव्यांग के बारे में। लोग भाषा को ही एकदम बदल दे रहे हैं, जो कि आगे आने वाले लोग यह भी न समझ पाए कि विकलांग कौन है, दिव्यांग कौन है। एक तो ये अपने ही मिल गए गुरुजी, क्या? अपने ही ग्रुप में मिल गए एक तो अभी। कौन? ये भाई बोल रहे थे अभी कि दिव्यांग क्या होता है। हमें कह रहे हैं? हाँ। अभी नहीं, वो हमने पूछा वो भी विकलांगता में आएगा क्या? नहीं, किसी की 6 उंगली है। हाँ सही कहे। कृपया ध्यान दीजिए, रिकॉर्डिंग चल रही है। चलिए लिखिए, जिस किसी की कुंडली में यदि चंद्रमा दशम भाव में, जिस किसी की कुंडली में यदि चंद्रमा दशम भाव में और सप्तम भाव में बुध, सप्तम भाव में बुध, जिस किसी की कुंडली में यदि चंद्रमा दशम भाव और सप्तम भाव में बुध, सप्तम भाव में बुध तथा द्वितीय भाव में शनि स्थित हो तो दशम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में बुध, द्वितीय भाव में शनि स्थित हो तो मनुष्य विकलांग होता है। ये कौन किया? थोड़ा हैंड राइटिंग ये बनाने दीजिए कि विवेक जी। भैया थोड़ा हमारी राइटिंग तो जल्दी हो जा रही, क्या करें? ऐसी ही होनी चाहिए जब लिखाया जाए तो, क्योंकि एक रफ और एक फेयर तो होगा ही। स्पीड ऐसी ही होनी चाहिए। हमारे स्पीड मैं है ना कि हम लिख तो देंगे, बाद में हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। चलिए नीचे की लाइन में लिखिए, कुंडली में उपरोक्त ग्रह अपनी नीच या शत्रु राशि के नवमांशगत हो तो,
कुंडली में उपरोक्त ग्रह अपनी नीच या शत्रु राशि के नवमांशगत हो तो टू 25। आगे गुरुजी। कुंडली में उपरोक्त ग्रह अपनी नीच या शत्रु राशि के नवमांशगत हो तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य निश्चय कर अपनी जाति से भ्रष्ट पतित होता है। अपनी जाति से भ्रष्ट पतित होता है। तो मैं क्या करूं? गुरुदेव ये स्त्री के लिए भी लागू है ना? किसी के लिए भी लागू होता है। आज के समय में जो अंतर जाति विवाह इत्यादि होते हैं। गुरुजी ऐसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण वंश में या क्षत्रिय वंश में होकर श्रमिक का कार्य कर रहा हो या फिर किसी और काम में लग जाए तो उसमें कार्य में होता है या शादी विवाह से आप इसको देखेंगे? शादी विवाह से, अंतर जाति विवाह। और काम काज से मतलब नहीं है? नहीं, काम काज से कोई मतलब नहीं है। काम काज कोई भी कुछ भी करने के लिए होता है, उसको जाति भ्रष्ट नहीं कहते हैं। अच्छा। जाति चाहे जिसकी भी जाति हो, हर कोई को अपनी जाति बहुत प्रिय होती है। ठीक नहीं, है। जैसे कायस्थ में होके कोई अगर सेना में चला जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो अपना जी कर्म हुआ। जी जी जी, ठीक है गुरुजी। अभी आप लोग यह ध्यान दीजिए कि बहुत से ऐसी भारतवर्ष में जातियां हैं जो कि हम नहीं जान पाते हैं, जो कि पुराने समय में ना जाने कितने बार राजा हो चुके हैं। जैसे राजभर, आप लोग नाम सुने होंगे ना? जी, राजभर। तो राजभर जो भी पहले के राजा होते थे, कुछ समय पहले राजा होते थे। और मौर्य वंश भी आज हम आप देख रहे हैं, उनके सामने छत्री नहीं लिखा जाता है, लेकिन मौर्य वंश भी अशोक सम्राट मौर्य थे। जी, गुप्त वंश। हाँ, और पाल लोग जो हैं उनमें जो अहिल्याबाई होलकर थी और एक दो बढ़िया राजा हुए हैं। जी तो गुरुजी। ऐसे कई वंश जो हैं अपने यहाँ हैं, और राजा भी हुए हैं। और उसमें क्या कहोगे, निषाद राजगुह, जी जिनको भगवान शिव ने स्वयं आशीर्वाद दिया था कि आप जब तक राम जी का वो जन्म नहीं हो जाएगा तब तक आप पृथ्वी पर राजा रहेंगे। तो 5000 वर्ष तक वह राजा थे। तो ऐसे कई हुए हैं। वह जाति से उससे वहां से नहीं, यहाँ पे बात की जाती है भ्रष्टता की। जी और वह केवल भ्रष्टता तभी आ जाती है जब अंतर जाति विवाह होता है। बाकी किसी प्रकार का संबंध जो होता है वो भ्रष्टता को सूचित नहीं करता है। मतलब पथ भ्रष्ट हो जाए ऐसा करके। वह उसकी परिभाषा दूसरी हो गई, लेकिन यहाँ जो परिभाषा दी जा रही है वो दूसरी है। जी ठीक, गुरुजी। चलिए अगला हम लोग लिखते हैं कुष्ठ रोगी योग। कुष्ठ रोगी योग। काली माई।
जिस किसी की कुंडली में यदि चंद्रमा धनु राशि में होकर, जिस किसी की कुंडली में यदि चंद्रमा धनु राशि में होकर जिस किसी की कुंडली में यदि चंद्रमा धनु राशि में होकर उसके मध्य नवमांश में स्थित हो। मध्य नवमांश कौन होगा, कोई बताइए? मध्य नवमांश कौन होगा? 1 से शुरू करेंगे तो मध्य में कौन सी गिनती आएगी? 4 से 6। 7 6 5 6 6 अरे यार, 4 मध्य 5 में 6 केवल 5 सात आएगी। मध्य में केवल 5 आएगी, 4 से 6 नहीं आएगी, केवल 5 आएगी। 4 उधर 4 इधर, 9 हो गए ना। नवमांश मतलब मध्य मतलब सिंह में स्थित हो। मध्य नवमांश सिंह में स्थित हो। स्थित हो अथवा चंद्र अन्य किसी भी राशि में होकर, अथवा चंद्र किसी भी राशि में होकर, अथवा चंद्र किसी भी राशि में होकर अथवा चंद्र किसी भी राशि में होकर मकर, कर्क या वृष राशि के नवमांश में स्थित हो। मकर, कर्क या वृष राशि के नवमांश में स्थित हो। अच्छे से लिखो। ये क्या पता चल रहा है? 6 है। हाँ, ये राइटिंग है तुम्हारी। मकर, कर्क या वृष राशि के नवमांश में स्थित हो और शनि और मंगल से युक्त अथवा दृष्ट हो। और शनि और मंगल से युक्त अथवा दृष्ट हो। और शनि और मंगल से युक्त अथवा दृष्ट हो। और शनि मंगल से युक्त अथवा दृष्ट हो। तो इन योगों में मनुष्य निश्चय कर कुष्ठ रोगी होता है। तो इन योगों में मनुष्य निश्चय कर कुष्ठ रोगी होता है। तो इसका जो योग का नाम था कुष्ठ रोगी योग था। हाँ, गुरु जी जरा इसको समझा दीजिए। बताता हूँ, पहले पूरा तो हो जाने दीजिए।
लेकिन चंद्र यदि शुभ ग्रह से दृश्य युक्त अथवा दृष्ट हो तो, लेकिन चंद्र यदि शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो तो मनुष्य उक्त योगों में कुष्ठ रोगी नहीं होता है। लेकिन चंद्र यदि शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट भी हो तो मनुष्य उक्त योगों में कुष्ठ रोगी नहीं होता है। कपिलेश्वर बड़ा फास्ट लिख रहा है भाई, क्या बात है कपिलेश्वर, कुछ आज मिला है क्या? संडे था। कुछ बात नहीं है गुरुदेव, लिखते इतना ही है फास्ट, इतना फास्ट हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुंच पाता है, एरोप्लेन तो बात छोड़ दो यार। उड़िया में लिख रहे हैं ना। उड़िया हो या हिंदी हो, लिखना तो है ना भाई। खाली लाइन खींचना पड़ता है। नहीं यार, जलेबी जैसा होता है। चलिए अगला योग लिखिए, गुल्म और कुष्ठ रोगी योग। गुल्म और कुष्ठ रोगी योग। गुल्म क्या होता है गुरुजी? गुल्म मतलब वायु गोला। वायु गोला, आप पूछोगे वायु गोला क्या होता है? हाँ जो सिर में गुम्मनिक टाइप का रहता है कुछ लोगों के। नहीं यार, पेट ओट में जब वायु ज्यादा बन जाता है तो कहीं न कहीं एक जगह रुक जाता है, या नसों में कहीं जो है गैस फंस जाता है, ऐसा नस में गांठ आ जाता है। नहीं नहीं, वो गैस होता है ना, डकार मारते रहते हैं ना बार बार, वही। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए रीमा जी, नहीं तो ये लोग क्या क्या निकालेंगे अभी।